यूरेनियम एनरिचमेंट बेसिकली है क्या कि ईरान 1980 से लेकर स्टिल यूरेनियम एनरिचमेंट के प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाया और क्यों टेंशन्स बढ़ रही हैं यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर ईरान और इसराइल के बीच। जो नेचुरल यूरेनियम होता है वो बेसिकली तीन आइसोटोप से मिलकर बना होता है, या आप सिंपली समझे तो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, U-238, U-235 और U-234। और इसमें जो सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन पाई जाती है वो पाई जाती है U-238 की, और ये बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन होती है एक ही चीज़ में किसी की। और जो U-35 होता है वो सिर्फ 0.7% होता है। और यूरेनियम एनरिचमेंट के प्रोसेस में हम ये करते हैं कि हम वो यूरेनियम हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं जिसमें मैक्सिमम कंसनट्रेशन हो वो U-35 की पाई जाए। मतलब हम अलग कर रहे होते हैं U-38 से U-35 को, और ऐसा यूरेनियम हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो U-35 इनरिच्ड हो। बिकॉज जो U-38 आइसोटोप होता है वो फिजिबल नहीं होता, उसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ नहीं कर सकते हैं, या उसमें हम उसके थ्रू न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह नहीं बना सकते। लेकिन जो U-35 होता है उसके थ्रू हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ईजिली रन किया जा सकता है और न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा सकते हैं यूरेनियम U-35 के थ्रू। के लिए जो यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोसेस होता है वो इतना ईजी नहीं होता। सबसे पहले यूरेनियम ओर को कन्वर्ट किया जाता है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस में, और बाद में इस गैस से सेपरेट आउट किया जाता है U-38 को U-35 से। और इसके लिए दो प्रोसेस यूज़ होते हैं, एक है गैस सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस और दूसरा है गैसियस डिफ्यूजन प्रोसेस। ये दोनों प्रोसेस यूज़ होते हैं सेपरेट आउट करने के लिए U-38 को U-35 से। और ऐसी गैस जो हासिल करने की कोशिश की जाती है जो इनरिच्ड होती है U-35 से, क्योंकि U-35 ही बेसिकली यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह में, और ईरान यही चाह रहा है। यूरेनियम एनरिचमेंट का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इस पर मिलियंस डॉलर्स का खर्चा आता है। अगर कोई भी कंट्री 3 से 5% भी यूरेनियम को इनरिच्ड करे तो उस पर इंटरनेशनल सैंक्शंस इम्पोज हो जाती हैं और डिप्लोमेटिक प्रेशर्स वगैरह उसको कंट्री को फेस करने पड़ते हैं। तो अभी ईरान जो रिसेंटली वो 60% यूरेनियम को इनरिच्ड कर चुका है, और अगर ये 90% तक पहुंच जाए तो फिर ये न्यूक्लियर वेपन्स ईजिली बनाए जा सकते हैं। और ये इतना कम्प्लेक्स प्रोसेस है और टाइम टेकिंग है कि जो इंडिया ने 1974 में न्यूक्लियर अटैक्स किए थे, धमाके वगैरह किए थे, और पाकिस्तान ने बाद में उसका रिस्पॉन्स दिया था 1998 में जाकर। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि यूरेनियम एनरिचमेंट का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है और टाइम टेकिंग है, और इसमें मिलियंस डॉलर्स का खर्चा आता है। बात करते हैं कि क्यों ईरान को इतनी देर लगी यूरेनियम को इनरिच्ड करने के लिए। सबसे पहले पोस्ट